बरेली में जिला अस्पताल के पास कई बार नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है, लेकिन दुकानों के आगे सामान रखने वाले दुकानदार और बड़ कारोबारी एक बार फिर अपनी दुकानें सजाने लगे हैं, जिससे न सिर्फ राहगीरों बल्कि बाजार में निकलने वाले लोगों को दिक्कत पेश आती है। जिला अस्पताल में आने वाले गंभीर मरीज तक इस परेशानी को झेलने को मजबूर हैं। न तो नगर निगम और न ही ट्रैफिक पुलिस के पास इसका कोई ठोस हल है। बाकी दिनों की तरह मंगलवार को भी यहाँ फड़ों पर जमी खरीदारों की भीड़ और सड़क पर चल रहे वाहनों का जाम परेशानी पैदा करता नजर आया। आपको बता दें कि आए दिन कार्रवाई के नाम पर यहाँ केवल खानापूर्ति की जाती है। थोड़े दिन सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन दोबारा हालात जाम जैसे बन जाते हैं। बरेली के सीतापुर अस्पताल में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका का शव कमरे में पंखे पर फांसी से लटकता मिला। मृतका के परिजनों ने पति और अन्य ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। मृतका लता की बहन ने बताया कि काफी समय से उसकी बहन डिप्रेशन में थी। ससुराल की तरफ से आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। घटना से एक दिन पहले ही लता ससुराल से मायके आई थी। मंगलवार को अचानक कमरे में चली गई। काफी देर तक बाहर नहीं आई तो दरवाजा खोलकर देखा, अंदर लता का शव फांसी से लटका हुआ था। उधर जिला अस्पताल में मौजूद लता की सास ने प्रताड़ना के आरोपों को गलत बताया। मृतका लता के पिता श्रीपाल सीतापुर नेत्र चिकित्सालय में वार्ड बॉय के पद पर तैनात हैं। पापड़ बना रहे थे हम लोग और फिर मुझसे ये बोला था कि अभी 1 सेकंड रुक जाओ, मैं अभी आ रही हूँ अंदर से। इतने में अंदर गई थी, मैं बाहर खड़ी हुई थी और फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने आवाज़ दी थी खोलो, तो बोल रही अभी खोल रही हूँ। फिर मैंने फिर आवाज़ दी, मैंने कहा खोलो खोलो, फिर कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने पापा को कॉल किया था, फिर उसके बाद मतलब फांसी लगा दी। तो दरवाजा किसने खोला था? दरवाजा पापा ने खोला था। तो कैसे लटकी हुई थी वो? पंखे में लटकी हुई थी दुपट्टे से। तो क्यों लगाई? क्या लग रहा है आपको, क्यों फांसी लगाई? डिप्रेशन। ससुराल वालों ने इतना प्रेशर डाल दिया उन पर, बिल्कुल इतना वो कर दिया, डिप्रेशन कर दिया इतना उनके अंदर कि दवा हमारे पापा कराते थे, उन लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है कुछ भी कराने के लिए, दवा ववा पैसा नहीं है, ये वो बहुत कुछ बोला था, बहुत कुछ। बरेली के इस्लाम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को निलंबित करने का मामला गर्माता जा रहा है। भाजपा एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों के बेटे हरेंद्र सिंह ढिल्लों और भाजपा नेता महेश चंद्र ने धरने में शामिल होकर अपना समर्थन दिया। टीचर्स का कहना है कि अलग अलग करके टीचर्स को काफी परेशान किया जा रहा है, लिहाजा प्रबंधक के खिलाफ एकजुट होकर कर्मचारी और शिक्षक स्कूल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। को जिस तरह से हटाया गया है, वो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक तरीका जो तरीका अपनाया गया है वो ठीक नहीं है। उसके लिए हम शांतिपूर्वक किसी भी एग्ज़ाम या फिर कोई भी ऐसा कार्य को ना बाधा पहुंचाते हुए हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं ऊपर तक। अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो हम आगे भी जाएंगे, आगे भी बात यहाँ से लखनऊ में जाना पड़े, हमें कोई ज्ञापन देना पड़े वो भी देंगे। मेरा कहना ये है कि इस कॉलेज में हमेशा ऐसी घटना घटती हैं। यहाँ से इससे पहले भी दो तीन प्राचार्य हुए, वो ऐसे हटाए गए। तो ये जो भी निर्णय लेंगे हम इनके साथ हैं, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे कोई और बात हो। इस तरह चीज़ें बहुत गलत हैं। ये इनके साथ करेंगे, ये जहाँ जाएंगे इनके हर निर्णय में साथ हैं हम, हर निर्णय में साथ हैं इनके। आज धरने का पहला दिन है। हाँ, धरने की देखिए कल पूरी इन्फॉर्मेशन भेज दी गई थी कि हमारे जो टर्मिनेशन किया गया है उसके विरोध में धरना हो रहा है। और कोई धरना, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी बात को प्रबंध तंत्र तक पहुंचाना चाहते हैं, यही धरने का मकसद है। धरना तो तभी तक लगातार जारी रहेगा जब तक प्रबंध तंत्र हमारी बात मान नहीं लेता। परीक्षाएं देखिए, आज की परीक्षा तो पोस्टपोन कर दी गई है। परीक्षाएं ज़्यादा रह नहीं गई हैं, 2 परीक्षाएं हो रह गई हैं, तो चलती रहेंगी उधर, वो तो कमरों में चलती रहेंगी। क्योंकि प्रधानाचार्य ने हमें समर्थन दिया है तो हमारा समर्थन उनके साथ भी है। 2 बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। बरेली में यूनियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के बैनर तले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा पर बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान कहा गया कि सरकार निजीकरण के जरिए बैंकों को कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में सौंपना चाहती है, जिसके जरिए बैंकिंग सेवा का नुकसान होगा, लिहाजा सरकार को अपने फैसले को वापस लेना चाहिए। 2 सरकारी बैंकों को करने का ऐलान किया है।
यूनाइटेड फोरम्स ऑफ बैंक यूनियन सभी यूनियंस जो बैंकिंग क्षेत्र में काम करती है 15-16 मार्च को स्ट्राइक की कॉल दी है निजीकरण का विरोध करने के लिए। आज 10 लाख निजीकरण का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। निजीकरण जब होगा तो ये सारी संपत्ति जो देश की है कुछ निजी हाथों में चली जाएगी और निजी हाथों में जाने से देश के विकास में जो पैसा खर्च होता है वो पैसा कुछ निजी हाथों में निजी लोगों के विकास में खर्च होगा। जो सरकारी संपत्ति जो है जनता के हाथ में रहनी चाहिए, इस संपत्ति का पूरा हक जनता को हमेशा होना चाहिए। सरकार ये है सरकार को दूसरी रहे निजीकरण होने से जनता की गाड़ी कमाई जो आज बचत के रूप में बैंकों में जमा है इसका 12 बड़े बड़े कारपोरेट हाउस अपने हिसाब से करें। करना है बैंकों को सरकार जो हमारी बैंक्स हैं उनको प्राइवेट करना चाह रही है, इसलिए करना चाहिए जिससे कॉर्पोरेट का फायदा हो। जनता का छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके जनता ने जनधन योजना के थ्रू सारे सभी के खाते खोले, उसके बाद उसमें सभी लोगों ने पैसे जमा कर दिए। छोटे छोटे लोग अपना पैसा जमा कर देते हैं, उसे बैंक में जमा कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो सारे मतलब अब सरकार क्या कर रही है, जब सबका पैसा बैंकों में आ गया है तो बैंकों को मर्ज किया है और उसके बाद अब उनको प्राइवेट कर रही है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो भी कॉर्पोरेट हैं उनके पास जनता का जो सारा पैसा था वो पहुंच गया। रिसेशन हुआ था तो केवल इंडिया में रिसेशन का असर नहीं पड़ा था। वो क्यों नहीं पड़ा था? क्योंकि हमारे बैंक थे, हमारी अर्थव्यवस्था हमारे बैंक ने संभाला। क्योंकि सरकारी जो बैंक थे वो इतनी मजबूती से छोटे छोटे जो लोग होते हैं, आम जनता होती है, उनका पैसा संभाल के रखे हुए थे, जो कि बचत का पैसा उनको बाद में काम में आया। अब अगर बैंक सारे प्राइवेट हो जाएंगे तो जो पैसा होगा वो किसका होगा? वो कॉर्पोरेट का होगा। वो सारा प्रॉफिट कमाने के लिए करेंगे। हम लोग जो सर्विसेज देते हैं वो मिनिमम चार्जेस देके मैक्सिमम बरेली में दोहरा रोड पर थाना बारादरी क्षेत्र के रहने वाले युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। बरेली के एक प्राइवेट अस्पताल में मृतक का इलाज चल रहा था। बीते दिन युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। ये डोरा रोड पे कोई वाहन टक्कर मार के चला गया। तो कब हुआ था एक्सीडेंट? एक्सीडेंट 6 तारीख में हुआ था, दोपहर 1 बजे के टाइम पे समथिंग। तो ये कहाँ भर्ती कराया गया? इसको पहले कोपल में दिखाया था, लेकिन वहाँ से फिर निकाल लिया, फिर स्टार हॉस्पिटल में दिखाया था, वहाँ एडमिट रहा। इसके बाद में सुशीला हॉस्पिटल है, जो सुशील हॉस्पिटल जनकपुरी में, वहाँ इसकी कल डेथ हो गई थी सुबह लगभग 7 बजे के टाइम पे। क्या नाम था मृतक का? शिवम सागर। कितनी उम्र थी? 21 साल लगभग थी। क्या करते थे? पढ़ाई ग्रेजुएशन कर रखा था, पढ़ाई भी कर रहा था और छोटी मोटी दुकान चलाता जनरल स्टोर की। कौन से थाने में रहते थे? बारादरी। ये बारादरी थाने के अंतर्गत आता है, दुर्गा नगर निकट काशीनाथ लॉज बरेली में। बरेली के थाना कैंट के गांव उमरसिया की रहने वाली महिला ने 6 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। महिला की माने तो दबंगों ने तमंचे की नोक पर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, घर के अंदर रखे रुपए भी लूट लिए। पीड़िता की माने तो जबरन गैंगरेप का वीडियो भी बना लिया। पूरे मामले को लेकर एसएसपी से शिकायत की थी तो सभी पर मुकदमा दर्ज हो गया था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। लिहाजा एक बार फिर अधिकारियों की चौखट पर धक्के खा रही है। जी बलात्कार करा 6 लोगों ने मेरा। कौन कौन लोग? अमित, शंभू, पुष्पेंद्र, चवन, दामोदर, मनोज। कितना समय हो गया? जी 1 साल लगभग चला था। ये 1 साल 2 महीने हो गए केस को चलते हुए। पुलिस ने आपसे शिकायत करी थी? जी हाँ। मुकदमा दर्ज हुआ? जी हाँ। गिरफ्तारी हुई किसी? नहीं, गिरफ्तारी हुई, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने पैसे लेके छोड़ दिया। क्यों? कहा कि फैसला कर ले, लेकिन मैंने कहा फैसला नहीं करूँगी, चाहे मेरी जान चली जाए। कितने लोगों ने सबने करा होगा अब तक? जी 30-35 लोगों ने कर चुका है। अन लोगों को ले लेके आए, मैं शकल से पहचान लूँगी, नाम नहीं जानती। कितने लोग हैं ये सब? जी 6 लोग ले लेके आए हैं। जी। आपके पति बाहर रहते थे क्या? जी हाँ, बाहर रहते थे। वो शंभू बेटरगिरी का ठेकेदार है, मेरे पति को भेज देता बहाने से। मेरे बच्चों को मारते थे, तमंचा रख देते थे, कहते थे तू पति से कहेगी तो तेरे पति को जान से मार देंगे, जहर दे देंगे उसे शराब में मिला के।